दोस्तों, आपके YouTube चैनल राजपूताना पीजी कॉलेज में आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो सभी दोस्तों को मैं और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा कि बीएससी थर्ड ईयर की ये लाइव क्लास आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। माय नेम इज भूप सिंह यादव, परसुइंग PhD इन केमिस्ट्री। उसकी मैं आज आपको कुछ कहानी बताऊंगा केमिस्ट्री के रिलेटेड। ओनली मैं जो कहानी बताने वाला हूँ बेसिकली मैं बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज से अपन शुरुआत करें। यह सफ़र मेरा पहली बार रहेगा। जो भी मैं इस लेक्चर के अंदर आपको बताने वाला हूँ उसकी कहानी क्या होगी बेसिकली उसके अंदर मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे पास कोर्स हो चाहे ऑनर्स वाले हो, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है। पेन कॉपी साथ रखिएगा, जितना भी हो सके आप साफ नोट्स बनाइएगा। पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारा खेल तीरों का होता है। एरोप्रैक्टिक्स आपको बेसिकली आनी ही चाहिए। तो बेटा जी, मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा बीएससी थर्ड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी अपने को सिलेबस प्रोवाइड करती है, अपने को प्रदान करती है राजस्थान यूनिवर्सिटी सिलेबस। उसकी मैं बेसिकली आपको थोड़ी बहुत सिलेबस की स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो सारा खेल ये पेपर सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो 33 नंबर का आता है एग्जामिनेशन के अंदर, राजस्थान यूनिवर्सिटी की एग्जाम के अंदर। यहाँ पे बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। जितने भी हैं आप देख सकते हो, किसी ने भी इस अच्छी तरीके से वीडियो क्वालिटी से लेक्चर नहीं बनाए हैं। जो ये लेक्चर मेरे बहुत ही हाई क्वालिटी में बन रहे हैं और जितना भी हो सके मैं इसको और भी बेस्ट देना चाहूँगा। जितना भी मेरे केमिस्ट्री के अंदर दम है, मैं आपके साथ लाइव आपका और हमारा आमना सामना होता रहेगा। जितना भी हो सके पहले तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जितना भी हो सके इसको शेयर जरूर कीजिएगा। उनके पास पहुंच चुके जो गरीब स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये लेक्चर पहुंच सके और वो कॉलेज में एडमिशन ले सके। एक क्वालिटी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, इसको शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है। जितना हो सके इसको फेसबुक पे शेयर करना, व्हाट्सएप पे शेयर करना और इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर करना। तो मैं बेटा सिलेबस के बारे में आपसे रूबरू कराने जा रहा हूं। तो बेसिकली उसकी कहानी क्या होने वाली है, तो ध्यान देना जी बेटा। अब मैं बीएससी थर्ड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर सेकंड, जिसका नाम है कार्बनिक रसायन, उसकी मैं बेसिकली आपको कहानी बताने जा रहा हूं सिलेबस की। तो यहां पे पहले सिलेबस को लिखना है कॉपी में साफ। पेन कॉपी साथ रखिएगा और साफ नोट्स बनाते जाइएगा बेटा जी। अब मैं इसकी कहानी बताता हूं बेसिकली क्या होने जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा भाई। अब मैं बीएससी थर्ड ईयर सिलेबस की बात कर लेता हूं, पाठ्यक्रम की। किसकी बात कर लेता हूं, पहले पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं अपन। पाठ्यक्रम, इसको हिंदी में बोलते हैं पाठ्यक्रम, आप इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिलेबस। क्या बोलते हैं, सिलेबस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा जी, सिलेबस बोलते हैं। ये बेसिकली मैं इसकी आपको कहानी बताऊंगा, पाठ्यक्रम की क्या कहानी होती है, बेसिकली इसके अंदर क्या सिलेबस डाला हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान आरयू। अब पाठ्यक्रम की सिलेबस की मैं बात कर लेता हूं। पहले मैं पेपर का नाम लिख देता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर है, पेपर सेकंड। ये पेपर सेकंड होता है, इसका नाम होता है बेटा प्रश्न पत्र बोलते हैं इसको। और यहां पे इसका नाम होता है कार्बनिक रसायन। क्या होता है बेटा, कार्बनिक रसायन, इसको बोलते हैं बेटा जी इंग्लिश में, आप जानते हो, यू नो दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मैं इसकी बेसिकली आपको सिलेबस की कहानी के बारे में स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, इसके अंदर ये मार्क्स कितने का होता है, मार्क्स
यानी सिलेबस के अंदर ये पेपर कितने मार्क्स का होता है, मार्क्स, यानी प्राप्तांक कितने होते हैं, इसके नंबर कितने मिलते हैं, प्राप्तांक यानी प्रश्न पत्र कितने नंबरों का होता है, प्राप्तांक अपने कितने नंबर पास होने के लिए चाहिए और अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए चाहिए। तो मार्क्स होता है, पेपर कितने मार्क्स होता है, 33 का होता है। बेसिकली कितने होता है बेटा जी, 33 मार्क्स का होता है। अब मैं इसके अंदर सिलेबस के अंदर यूनिट कितनी आती है, इसमें 5 यूनिट होती है। कितनी होती है बेटा, 5 यूनिट होती है। इसमें उनकी मैं आपको पहले उनकी कहानी के बारे में रूबरू करा देता हूँ, स्टोरी क्या है उन चैप्टरों की सीक्वेंस वाइज। एक एक चैप्टर को मैं यूनिट 4 स्टार्ट करूंगा इस यूनिट के अंदर, उसका मैं बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, फर्स्ट लेक्चर। इसको लेक्चर 0 आप मान सकते हो, बेसिकली लेक्चर 0 ही है, मान नहीं सकते, बेसिकली लेक्चर नंबर 0 ही है। अब मैं इसकी कहानी आपको बताने जा रहा हूँ सिलेबस की। तो यूनिट कितनी, इसमें 5 यूनिट आती है बेटा। कितनी आती है बेटा, 5 यूनिट आती है। उसकी मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं, ध्यान देना जी भाई, इंपॉर्टेंट है, मजेदार टॉपिक स्टार्ट है सिलेबस का। अब सिलेबस टॉपिक नहीं है, सिलेबस ये पूरा। अब ध्यान दीजिएगा, पहले यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट इकाई, इसको हिंदी में बोलते हैं बेसिकली इकाई। क्या बोलते हैं बेटा, इकाई बोलते हैं। यूनिट फर्स्ट का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या नाम है बेटा, स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्पेक्ट्रोमिति। क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, स्पेक्ट्रोमिति। क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में, स्पेक्ट्रोमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोमिति। ये फर्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर कौन सी है बेटा, ये फर्स्ट यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ध्यान दीजिएगा, यूनिट सेकंड ये वाली हो चुकी है, राइट लगा लो इसका निशान, ये वाली हो चुकी है, इसका नाम हो चुका है, चैप्टर होने वाला है, बाद में होगा बेसिकली, ठीक है जी। अब देखिएगा दूसरी यूनिट का नाम क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा भाई आप, यूनिट सेकंड, इसको बोलते हैं इकाई सेकंड। इसका नाम है बेसिकली, इसके अंदर 2 यूनिट आती है हर यूनिट में, जैसे 10 यूनिट हैं जिसमें 5 यूनिट आपको चूज करनी पड़ती हैं। तो मेन जो मैं आपको इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, वही यूनिट इसके अंदर मैं सिलेबस के अंदर बात करूं, जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा, जो ये सीक्वेंस भाई आपको लेक्चर में प्रोवाइड करने वाला हूं यहाँ पे यूट्यूब चैनल राजपूताना पीजी कॉलेज कोटपुतली जयपुर के यूट्यूब चैनल पर। अब ध्यान दीजिएगा भाई, इसके अंदर यूनिट सेकंड का नाम क्या है, बेसिकली लिखूंगा मैं यहाँ पे, सेकंड यूनिट का नाम है बेटा, ध्यान दीजिएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम चक्रीय यौगिक। क्या बोलते हैं बेटा, विषम चक्रीय यौगिक, यानी हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, विषम चक्रीय रसायन। अब इसका नाम क्या है बेटा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं बेटा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसको बोलते हैं विषम चक्रीय यौगिक। क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट सेकंड का नाम है विषम चक्रीय यौगिक। क्या नाम है, विषम चक्रीय यौगिक। जनाब ध्यान दीजिएगा, ये किस यूनिट का नाम है, यूनिट सेकंड का नाम है। अब ध्यान देना जी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोमिति बोलते हैं, विषम चक्रीय यौगिक बोलते हैं हिंदी में, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। दूसरा ध्यान दीजिएगा जनाब, यूनिट, मैं इधर लिख देता हूं, इसको इधर लिख रहा हूं, थर्ड यूनिट को, यूनिट थर्ड यानी इकाई थर्ड। यहाँ पे इसको लिख लेना, यहाँ पे हिंदी वाले, यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको यहाँ पे लिखिएगा। ओनली बेसिकली हिंदी मीडियम की क्लास है भाई, इंग्लिश मीडियम की क्लास वो मैं आगे आपको बता दूंगा। अब इसके अंदर बेसिकली अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, थर्ड यूनिट में क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसमें है कार्बोहाइड्रेट। क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट, यानी इसमें अपन बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट ये किस ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच होती है, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच होती है, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच होती है बेसिकली बेटा जी। कौन सी? ये वाला कार्बोहाइड्रेट किसका टॉपिक होता है? जैव कार्बनिक रसायन। हिंदी में क्या बोलते हैं? जैव कार्बनिक रसायन। जनाब इसको क्या बोलते हैं? जैव कार्बनिक रसायन। तो ये थर्ड यूनिट का नाम है, इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, जो किस ब्रांच में पढ़ा जाता है? बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी जैव रसायन में पढ़ा जाता है बेसिकली। अब जनाब ध्यान दीजिएगा, यूनिट 4 की बात कर लेते हैं जनाब। यूनिट 4 यानी इकाई 4 की बात करें तो इसके अंदर अपने को क्या डिस्कस करना है, इसमें अपने को पढ़ना क्या है, ये यूनिट स्टार्ट करूंगा मैं आज। तो यूनिट 4 स्टार्ट करूंगा। कौन सी बेटा जी? यूनिट 4 स्टार्ट करूंगा। कौन सी? यूनिट 4 इकाई 4 में स्टार्ट करूंगा। इसका नाम क्या है बेटा? इसके अंदर अपन एमिनो अम्ल, पेप्टाइड और प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बारे में आज मैं आपको एमिनो एसिड की बेसिक इंट्रोडक्शन बताने वाला हूं। इसका बेसिक ज्ञान क्या है, बेसिक ज्ञान कैसे मिलेगा इस चैप्टर के अंदर, एमिनो अम्ल बेसिकली होता क्या है उसकी मैं आपको कहानी बताऊंगा। तो यूनिट का नाम लिखिएगा जनाब यूनिट का नाम है बेटा एमिनो अम्ल। और यहां पे ध्यान दीजिएगा प्रोटीन बेटा क्या लिखना है? प्रोटीन। और एमिनो अम्ल, प्रोटीन और पेप्टाइड। और जनाब आगे इसमें है बहुत ही मजेदार टॉपिक है, उसको मैं इसके अंदर रूबरू कराऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। इसके अंदर क्या आते हैं? डीएनए और आरएनए आते हैं। अब मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं बेटा, एमिनो एसिड्स कोमा प्रोटीन कोमा पेप्टाइड। जनाब लिखिएगा पेप्टाइड और न्यूक्लिक एसिड। तो ये बेसिकली इस चैप्टर की कहानी थी। तो अभी तक मैंने 4 यूनिट के बारे में आपको बता चुका हूं कि इनको पढ़ने का तरीका क्या है। पहले सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उसके अंदर आगे बढ़ सकते हो। अगर आपके सिलेबस याद नहीं है तो आपको कुछ नहीं आता है। सिलेबस का पूरा ज्ञान होना चाहिए बेसिकली। अब बेटा ध्यान दीजिएगा इधर, यूनिट 4 क्या बेटा जी? यूनिट 5 की बात करेंगे, यूनिट 5 की बात करेंगे। किसकी? यूनिट 5 का। यूनिट 5 का नाम है बेटा जी, यूनिट 5 का नाम क्या है बेटा? यूनिट 5 का नाम है पॉलीमर केमिस्ट्री, बहुलक केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे इसमें? पॉलीमर केमिस्ट्री, बहुलक रसायन, बहुलक रसायन यानी पॉलीमर केमिस्ट्री। और इसमें एक रंजक भी पढ़ते हैं, डाइस, रंजक। इसमें एक पढ़ा जाता है रंजक इंपोर्टेंट, ये भी इसके साथ इंक्लूड है। रंजक क्या बोलते हैं? डाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइज। तो ये भी किसकी ब्रांच होती है? ये भी बेसिकली किसकी ब्रांच होती है? ये वाली कौन सी ब्रांच? ये भी इसकी बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच होती है। ये वाली, ये दोनों किसकी यूनिट है? ये दोनों दिख रही है ना आपको, ये 2 यूनिट है। ये किसकी यूनिट है? इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। तो ये सिलेबस की कहानी थी। यूनिट 5 मैंने पूरा आपको बताया। तो आपके जितना ये पूरा मैंने जो यूनिट बताई है वो बेसिकली आपको याद होनी चाहिए। ये सारी यूनिट जो बीएससी 3rd ईयर के अंदर है, बीएससी जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए 3rd ईयर वालों को ये यूनिट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 यूनिट आती हैं और मार्क्स आता है 33 का। तो ये पूरे बेटा आपको याद होने चाहिए। यानी इसके अंदर पहले स्पेक्ट्रोमी थी, फिर विषम चक्रीय यौगिक, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल, प्रोटीन, पेप्टाइड और न्यूक्लिक अम्ल, और लास्ट में जनाब बहुलक रसायन, इसको बोलते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री और
रंजक। ये थी अपनी बेसिकली सिलेबस की कहानी। एक बार इसका 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट मारो और साफ साफ नोट्स तैयार कर लो। आपकी नोटबुक में आपके पास पेन कॉपी साथ होने चाहिए बेसिकली। तो सभी पहले तो स्क्रीनशॉट मार लो, इसकी बेसिकली कहानी, सिलेबस की कहानी आपको आनी चाहिए पेपर सेकंड की। तो पहले तो आपने सभी ने स्क्रीनशॉट मार लिया होगा। अब मैं स्क्रीनशॉट सभी ने कर लिया होगा, 10 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूं बेटा। अब मैं इस कहानी को आगे आपको डिलीवर करने जा रहा हूं। स्टोरी क्या है, अब चैप्टर ढालिएगा। चैप्टर के अंदर यूनिट डालिए बेसिकली। मैं ये यूनिट स्टार्ट करूंगा, एमिनो-अम्ल, प्रोटीन, पेप्टाइड और न्यूक्लिक अम्ल। ये यूनिट मैं बेसिकली स्टार्ट करने जा रहा हूं। कौन सी यूनिट? 4, एमिनो-अम्ल, पेप्टाइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल। तो आप कॉपी के ऊपर टाइटल के अंदर लिखिएगा जनाब यूनिट 4। जनाब यूनिट 4 के अंदर क्या होने वाला, बेसिक कहानी क्या होने वाली। तो यूनिट 4 की कहानी देखिएगा बेटा एक बार। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं। आपने स्क्रीनशॉट आपने मार लिया होगा बेटा। अब मैं इसको सिलेबस को एक बार रिमूव कर, ये सिलेबस की झलक थी। झलक क्या थी सिलेबस की, मैंने आपको झलक दिखाई। अब मैं इस चैप्टर के अंदर आपको मस्त वाला टॉपिक की तरह आपको मैं यूनिट के बारे में रूबरू कराने जा रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, बेसिकली इसके अंदर यूनिट 4 की क्या कहानी होती है। बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक स्पेशल ब्रांच होती है, जैव कार्बनिक रसायन, वहां पे पढ़ा जाता है इस टॉपिक को, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अब जनाब इसको मैं रिमूव कर रहा हूं और मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और चैप्टर यूनिट 4 स्टार्ट होने वाली है। अब इसको पढ़ने का क्या तरीका होगा उसकी मैं आपको बेसिकली कहानी बताने जाऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा जनाब इस कहानी को, क्या क्या आपको याद होना चाहिए, क्या है इस चैप्टर को या इस यूनिट को मैं कैसे तैयार कर सकूं जो एग्जाम में मेरे बढ़िया मार्क्स आ सके, यानी बढ़िया नंबर आ सके। तो इसको मैं अब डिस्कशन करने जा रहा हूं। अब मैं यूनिट 4 स्टार्ट करूंगा। अब देखिएगा भाई एक बार, पूरा आपको बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए, ठीक है जी। अब मैं स्टार्ट करूंगा बेटा, ध्यान दीजिएगा भाई। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान देना जी बेटा। अब मैं यूनिट 4 स्टार्ट कर रहा हूं। ये 6.5 नंबर में पूछ जाती है यूनिट का। यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, लिखिएगा जनाब टाइटल में कॉपी के अंदर, यूनिट इकाई 4 है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिट 4। अब मैं यूनिट का नाम क्या है बेटा? यूनिट 4 का नाम है, इसका नाम क्या है बेसिकली? यूनिट 4 का चैप्टर ये बेसिकली पूरा ही एमिनो-अम्ल, एमिनो-अम्ल जनाब, एमिनो-अम्ल, पेप्टाइड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। प्रोटीन और जनाब लास्ट में लिखिएगा न्यूक्लिक अम्ल। क्या लिखिएगा? न्यूक्लिक अम्ल। यूनिट का नाम लिख रहा हूं मैं, यूनिट का नाम लिख रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यूट्यूब में कमेंट दिया होता है, कमेंट बॉक्स में नीचे जाएगा, वहां पे आपको कमेंट बॉक्स दिखेगा। आपके जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा वो मैं आपको उसके आंसर दे दूंगा भाई। अब देखिएगा भाई, इसके अंदर एमिनो एसिड है, ये इंग्लिश में लिखने जा रहा हूँ इंग्लिश वाले के लिए। एमिनो एसिड्स कोमा पेप्टाइड और बेटा इसमें है प्रोटीन और जनाब इसमें है न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए आरएनए की कहानी अपन समझने वाले हैं। अब ये चैप्टर अभी सभी को याद हो गया। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसमें पहला टॉपिक है, ध्यान देना जी बेटा, इसके अंदर पहला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे एमिनो एसिड की कहानी पढ़ेंगे। एमिनो एसिड की क्या स्टोरी होती है बेसिकली, उसकी मैं आपको कहानी बताऊंगा। शुरू में स्टार्ट कर रहा हूं एमिनो एसिड।
तो एमिनो एसिड की बेसिकली कहानी क्या होती है उसके बारे में मैं रूबरू कराऊंगा। तो आप टॉपिक ढालिएगा एमिनोमल क्या होता है। पहले मैं इसको समझा देता हूं, फिर आपको मैं परिभाषा लिखाऊंगा, यानी इसके अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है उसकी मैं बेसिकली आपको कहानी बताऊंगा, स्टोरी। अब जनाब ध्यान दीजिएगा इसके अंदर क्या क्या अपन डिस्कस करेंगे। तो ये मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, इसको नीचे लिख देता हूं। ये टॉपिक स्टार्ट करूंगा एमिनोमल। व्हाट इज एमिनो एसिड्स? एमिनो एसिड क्या होते हैं, पहले इसके अंदर क्या क्या अपने को इसके अंदर पढ़ने का तरीका क्या है, यानी इसके अंदर अपन एमिनोमल स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान देना जी। एमिनो अमल, ये बेसिक इसका ज्ञान होना चाहिए इस चैप्टर में। एमिनो अमल, एमिनो अमल, एमिनो अमल इसको बोलते हैं बेटा जी, इसको क्या बोलते हैं बेटा जी? इसको बोलते हैं एमिनो एसिड्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड। अब जनाब इसके अंदर अपने को पढ़ना क्या है, इसका तरीका क्या है इसको पढ़ने का, यानी एमिनो एसिड को पढ़ेंगे कैसे, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूं बेटा जी तरीका। क्या पढ़ेंगे इसमें? तरीका क्या है बेसिकली इसका, यानी तरीका पढ़ेंगे इसमें। क्या पढ़ेंगे अपने? इसका तरीका क्या होता है बेसिकली, यानी तरीका। तरीका इसको पढ़ने का क्या तरीका हो सकता है कि मेरे जल्दी चैप्टर याद हो जाए, ये यूनिट मेरे जल्दी याद हो जाए, यानी तरीका क्या है बेसिकली, यानी इसका तरीका पढ़ेंगे अपन। तरीका यानी बेसिकली तरीका क्या है। अब जनाब इसको लगाइएगा इस चैप्टर में, इसका तरीका क्या होता है। अब ध्यान दीजिएगा इसके अंदर अपन क्या क्या इसका तरीका क्या है इसको पढ़ने का, मैं स्टार्ट करूंगा इसके अंदर। तो ध्यान देना जी भाई, इसके अंदर अपने को पढ़ना क्या क्या है। अब ध्यान दीजिए, पहले इसमें क्या पढ़ना है इसके अंदर एमिनो एसिड में? बेसिक इंट्रोडक्शन यानी सामान्य परिचय। लिखिएगा जनाब कॉपी में, सामान्य परिचय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जी बेसिक, बेसिक इंट्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन बोलते हैं। पहला जो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा वो क्या है? सामान्य परिचय। ने बेसिक इंट्रोडक्शन की अपन कहानी बताएंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन क्या कहानी होती है? बेसिक इंट्रोडक्शन, इसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे। इसका सामान्य परिचय क्या होता है वो आपको आना ही चाहिए। इसके अंदर इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? पढ़ना क्या है इस टॉपिक में, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें अपन पढ़ेंगे जनाब, ध्यान दीजिएगा भाई इंपॉर्टेंट है, परिभाषा। क्या पढ़ेंगे इसमें? परिभाषा यानी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डेफिनेशन, डेफिनेशन की बात करेंगे जनाब। किसकी बात करेंगे अपन? जनाब डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन, डेफिनेशन की अपन बात करने वाले हैं, डेफिनेशन। अब इसके अंदर अपन डेफिनेशन की बात करेंगे जनाब। दूसरा तरीका क्या है इसको इधर लिखिएगा जनाब, मैं इधर लिख देता हूं इसको इधर ऐसे, और यहाँ पे इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक हो गया। सेकेंड में पढ़ेंगे अपन इसका वर्गीकरण, यानी एमिनो एसिड का वर्गीकरण। इसका बता रहा हूँ, इसका तरीका बता रहा हूँ, तरीका क्या है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है इसके अंदर एमिनो एसिड का। तो इसमें पढ़ेंगे अपन वर्गीकरण, एमिनो अम्लों का वर्गीकरण। लिखिएगा जनाब कॉपी में साफ साफ बनाइएगा, वर्गीकरण यानी इसमें क्या पढ़ेंगे अपन? क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, यानी वर्गीकरण पढ़ेंगे। किसका? एमिनो एसिड का वर्गीकरण। ये कौन सा हो गया टॉपिक? दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा क्या पढ़ेंगे बेटा? ध्यान दीजिएगा, तीसरा अपन पढ़ेंगे इसमें एमिनो अम्लों को बनाने की विधियां, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमिनो एसिड। तीसरा टॉपिक इसमें क्या पढ़ेंगे अपन? एमिनो, इसमें पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री, बात कर लेते हैं, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री, त्रिविम रसायन, इसकी त्रिविम समावेता, एमिनो अम्लों में त्रिविम समावेता, स्टीरियोकेमिस्ट्री। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे एमिनो अम्लों में त्रिविम समावेता, त्रिविम समावेता, स्टीरियो आइसोमरिज्म इन एमिनो एसिड। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जनाब? स्टीरियो आइसोमरिज्म इन एमिनो एसिड,
यानी एमिनो अम्लों में त्रिविम रसायन। ये दूसरा स्टीरियो आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म इन स्टीरियो आइसोमरिज्म इन एमिनो एसिड, एमिनो एसिड्स। ये सभी की याद हो गए होगा। फिर अपन इसके बाद क्या बात करेंगे बेटा, 4 टॉपिक्स में क्या पढ़ेंगे अपन, जनाब ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस होते हैं भाई, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं बीएससी थर्ड ईयर में, यहाँ से क्वेश्चन एमिनो अम्लों को बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमिनो एसिड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे जनाब, ध्यान दीजिएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमिनो एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। चांद तारे लगा दो इसको, चांद तारे लगा दो, सजा दो इसको, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। अब ये अपन 4 टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे और लास्ट इसमें अपन डिस्कस करेंगे, बेटा जी ध्यान दीजिएगा, इसको इधर लिख देता हूं। इसमें लास्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे जिसकी कहानी मैं स्टोरी बताने वाला हूं। बेसिकली लास्ट इसमें बात करेंगे इसके केमिकल रिएक्शन और इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अपन बात करते हैं इसकी भौतिक गुण, इसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। और लास्ट में बताएंगे आपको, मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, इसको ऐसे लगा के यहां पे लिख देता हूं लास्ट वाला। ध्यान दीजिएगा लास्ट का, ये कौन सा है, 5 नंबर पे ये है फिजिकल प्रॉपर्टी। लास्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमिनो अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी एमिनो एसिड की केमिकल रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। केमिकल रिएक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। इसकी केमिकल रिएक्शन ऑफ, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, ये कौन सा टॉपिक हो गया बेटा, 6 हो गया, कॉपी में उतारिएगा साफ तरीके से। एमिनो अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं, इसको बोलते हैं बेटा जी इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन ऑफ एमिनो एसिड्स। तो बेसिकली ये इसको तरीका है, इसको पढ़ने का, क्या क्या इसके अंदर अपने को पढ़ना है। मैंने इसका पूरा चार्ट बनाया एमिनो एसिड का, इसको पढ़ने का तरीका बेसिकली होता क्या है। तो बेसिकली आपको ये पूरा ही आना चाहिए, इसके अंदर आपको पढ़ने का तरीका क्या होता है। तो एमिनो एसिड को अपने को ऐसे पढ़ना है। तो सामान्य परिचय पहले डिस्कस करें, रूबरू होंगे, फिर वर्गीकरण का रूबरू होंगे अपन, और एमिनो अम्लों में त्रिविम रसायन यानी स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, एमिनो एसिड की स्टीरियो केमिस्ट्री। और फिर अपन पढ़ेंगे 4th में एमिनो अम्ल को बनाने की विधियां। बहुत इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक इसमें जहां से क्वेश्चन आते हैं, मैं बता दूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आता है 4th और 6th में से, यानी ये वाला इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से क्वेश्चन पूछता है बेटा। ये 2 धमाल मचाते हैं यहां से क्वेश्चनों के अंदर। ये डांसिंग की तरह होते हैं, डांसिंग रेजोनेंस होता है उसकी तरह होते हैं ये दोनों टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन से, इसकी बनाने की विधियां और केमिकल रिएक्शंस। तो ये बेसिकली आपको आनी ही चाहिए। तो ये पढ़ेंगे पहले स्टीरियो केमिस्ट्री, त्रिविम समावयवता, स्टीरियो आइसोमरेज यानी त्रिविम रसायन पढ़ेंगे इसका एमिनो एसिड का। फिर ये पढ़ेंगे बनाने की विधियां और लास्ट में पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। और 6th टॉपिक रहेगा रासायनिक गुण यानी रासायनिक अभिक्रिया, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो एक बार जनाब इनका स्क्रीनशॉट
ले लीजिएगा। मैं सभी का 10 सेकंड वेट कर रहा हूं, स्क्रीन शॉट लीजिएगा सभी एक बार। स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। अब मैं इसको सामान्य परिचय डिस्कशन करने जा रहा हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जी। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं सामान्य परिचय से। तो एक बार मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। जिसने नहीं लिया है, किसी भी स्टूडेंट्स ने नहीं लिया है, वो ले लीजिएगा। इसको ऐसे ऐसे फड़ना, इसका तरीका क्या है बेसिकली मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूं, तो ध्यान देना जी भाई। अब मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा इसका सामान्य परिचय। इसमें अपन डेफिनेशन की बात करेंगे, किसकी परिभाषा, इसके अंदर अपने को क्या होती है इसकी परिभाषा। पहले मैं परिभाषा को समझा देता हूं, फिर आपको लिखा देता हूं। पहले समझाऊंगा परिभाषा को, यानी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करूंगा आपके लिए। अंडरस्टैंड आप समझते हो या नहीं समझते हो। तो बेसिकली अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली, जिसका नाम है एमिनो अम्ल। एमिनो एसिड की कहानी पढ़ रहे थे अपन। कहानी के अंदर एमिनो अम्ल ढालिएगा, टॉपिक वही है एमिनो अम्ल, यानी इसको बोलते हैं एमिनो एसिड्स। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे लगो लॉ ऑफ एमिनो एसिड्स। अब मैं इसके अंदर क्या डिस्कस करूंगा। अब सामान्य परिचय, ये फर्स्ट टॉपिक था मेरा, सामान्य परिचय। इसको फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके अंदर जनाब ध्यान दीजिएगा, मैं परिभाषा बताऊंगा इसके बारे में। इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, परिभाषा। क्या पढ़ेंगे जनाब, परिभाषा के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन की आपको डेफिनेशन, इसकी कहानी क्या होती है। डेफिनेशन अब मैं इसके अंदर बताने वाला हूं इसमें क्या क्या होता है, यानी इसकी परिभाषा के बारे में। परिभाषा के अंदर क्या हो, एमिनोमल क्या होते हैं, जिसमें एमिनो ग्रुप हो यानी एमीन ग्रुप हो, एमिनो ग्रुप यानी NH2 एमीन ग्रुप हो, और क्या हो COOH ग्रुप होने चाहिए, उसको क्या बोलते हैं एमिनो अम्ल। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एमिनोमल एवं कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, एमिनो एसिड बोलते हैं। अब इसकी परिभाषा लिखिएगा जनाब, इसकी परिभाषा क्या होती है। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु में एमिनो एवं कार्बोक्सिलिक समूह दोनों समूह उपस्थित होते हैं, एमिनोमल कहलाते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह एवं एमीन समूह दोनों पाए जाते हैं, एमिनोमल कहलाता है। अब मैं इसको समझा रहा हूं भाई। यहां पे मेरे पास कार्बन है, सेंट्रल एटम क्या है, क्या है मेरे पास, कार्बन है जनाब। क्या है मेरे पास, कार्बन। और यहाँ पे मैं H जोड़ दूं यहाँ पे, और यहाँ पे H जोड़ दूं, और यहाँ पे क्या जुड़ा हो मेरे पास, NH2 जुड़ा हुआ हो, एमीन ग्रुप, और यहाँ पे जनाब C डबल बॉन्ड OH, यानी ये ग्रुप जुड़े होने चाहिए बेसिकली। ये वाले ग्रुप, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, सॉरी, इसको मैं यहाँ पे COOH लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड OH, उधर इधर मैं चिपका देता हूँ NH2, और इसके पास लोन पेयर होते हैं, इसके पास भी लोन पेयर होते हैं। अब मैं इसकी बेसिकली आपको कहानी बताऊंगा। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा परिभाषा जो मैंने बोलती,
वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह पाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? एमिनो अम्ल। इसको क्या बोलते हैं? एमिनो अम्ल की परिभाषा। ध्यान दीजिएगा जनाब, इसमें लोन पे है नाइट्रोजन के पास, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे जनाब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। यहाँ पे क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा एक एमीन समूह। यहाँ पे दिख रहा है सभी को? दिख रहा है ना बेटा? ये क्या है बेटा जी? ये क्या है? ये क्या है बेटा जी? यहाँ पे NH2 ग्रुप है, यानी एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक NH2, एक तो एमीन ग्रुप आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे? इसको लिख देते हैं सामने, समझ में नहीं आ रहा तो देखो जी, नहीं आ रहा तो इधर देखना जी। कार्बोक्सिलिक समूह, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और यहां पे क्या है बेटा? एमीन ग्रुप, एमीन समूह, यानी एमीन ग्रुप। क्या है जनाब? एमीन ग्रुप है। क्या है? एमीन ग्रुप। तो दो समूह आए, कौन कौन से? एक आया कार्बोक्सिलिक समूह और एक एमीन समूह। तो बेसिकली इसमें दो समूह आते हैं। तो मैंने लिखाया था ना परिभाषा, जिसमें दो समूह, कौन से? ये क्या है? दोनों दो समूह हैं। दो समूह कितने हैं? दो समूह है। बेसिकली कितने समूह हैं? दो कार्बोक्सिलिक, इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, टू फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। कितने ग्रुप हैं? टू फंक्शनल ग्रुप हैं। कितने हैं बेटा? टू फंक्शनल ग्रुप है, यानी दो क्रियात्मक समूह है। यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट बोल दिया। वे कार्बनिक, परिभाषा ध्यान से सुनिएगा, इसमें छुपी हुई है, सब कुछ इसमें छुपा हुआ है। जो राज की बात है ना, राज की बात, यानी सब कुछ इसी में छुपा हुआ है, सारा खेल इसमें छुपा हुआ है, इसके अंदर पूरा परिभाषा इसमें ही छुपी हुई है। तो जनाब मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनिएगा बेटा एक बार। एक तो कार्बोक्सिलिक समूह होगा और एक एमीन समूह होना चाहिए, यानी दो ग्रुप होने चाहिए, दो क्रियात्मक समूह होने चाहिए। आपको दिख रहे हैं दोनों मैंने परिभाषा में लिखा है, वो राइट है, ये परिभाषा बिल्कुल सही है। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एमीन समूह और कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं। तो जनाब इसमें COOH है यहाँ पे, और जनाब यहाँ पे एमीन समूह है। तो दो ग्रुप हो गए ना, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक एमीन ग्रुप। तो इसको परिभाषा ये सेटिस्फाई है, यानी परिभाषा को आपको समझ में आ गई। कैन यू अंडरस्टैंड डेफिनेशन ऑफ एमिनो एसिड, यानी आपको क्या समझ में आ गई इसकी डेफिनेशन। तो ये सारा इसका खेल ऐसे चलता रहेगा। तो आपको परिभाषा बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको समझाया परिभाषा को, और ये मैंने इसकी कहानी बताई परिभाषा के अंदर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, लीजिएगा जनाब इसका स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले सभी। अब मैं इसको फर्दर डिस्कशन करने जा रहा हूं इस टॉपिक को आगे। अब मैं इसका वर्गीकरण की कहानी बताऊंगा आपको। अब थोड़ा सा मैं और लिखा देता हूं इसमें, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलो इसको आगे करते हैं। अब चालू। अब लिखो एमिनो अम्लों का निर्माण कैसे होता है, अगला क्वेश्चन इसमें परिभाषा में ही यहां पे लिख रहा हूं मैं। दूसरा इसमें टॉपिक क्या है, टॉपिक लिखिएगा एक बार। दूसरा टॉपिक इसमें क्या पढ़ेंगे, अल्फा एमिनो अम्लों का निर्माण। अल्फा कॉपी में लिखिएगा, अल्फा एमिनो अम्लों का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड, फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड। अब मैं इसकी कहानी आपको बताऊंगा, कैसे फॉर्मेशन होता है एमिनो एसिड का निर्माण कैसे होता है, अल्फा एमिनो अम्लों का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड्स।
यानी एमिनो अम्लों का निर्माण बेसिकली होता क्या है जनाब, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले मैं क्या करूंगा इसके अंदर आपको बताने जा रहा हूं। पहले अपन लेंगे प्रोटीन लेंगे। पहले क्या कर लेंगे बेटा, प्रोटीन लेनी है बेटा। क्या लेनी है, पहले प्रोटीन लेके आनी है। प्रोटीन को अपन क्या प्रोटीन लेके आएंगे, प्रोटीन का क्या कराना है, उसका जल अपघटन कराना है। क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस। प्रोटीन को क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस। फिर बनेगा उससे पेप्टाइड, पेप्टाइड का अपन कराएंगे दोबारा उसका जलीय अपघटन कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे, बेसिकली हाइड्रोलाइसिस कराएंगे और जल अपघटन कराएंगे। क्या बन जाएगा, अल्फा एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा बेसिकली। अब बेटा मैं इसका निर्माण करता हूं, अल्फा एमिनो अम्लों का निर्माण बेसिकली कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा जनाब, ध्यान देना जी भाई। एक बार पहले प्रोटीन लेके आओ, इसका निर्माण कर रहा हूं, अल्फा एमिनो अम्लों का निर्माण कैसे होता है, यानी बेसिकली अल्फा एमिनो अम्लों का निर्माण कैसे होता है, एमिनो एसिड का निर्माण कैसे हुआ, इसका फॉर्मेशन कैसे हो, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स, यानी अल्फा एमिनो एसिड का निर्माण कैसे हुआ। जनाब ध्यान दीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन आते हैं भाई। जेई की बात करूं, नीट की बात करूं और मैं बीएससी की बात करूं, यहां से क्वेश्चन आ चुका है भाई। केमिकल रिएक्शन ऑफ एमिनो एसिड और इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान दीजिएगा भाई। इधर ध्यान दीजिएगा भाई, एक बार बीएससी वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई, मैं लिखने जा रहा हूँ। पहले जनाब आप प्रोटीन लेके आइए। जनाब क्या लेके आओगे आप, प्रोटीन लेके आओ। पहले क्या लेके आओ, प्रोटीन। उसका कराओ जनाब आप जल अपघटन कराओ। क्या कराओ जनाब, जल अपघटन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं जनाब, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या बोलते हैं जनाब, हाइड्रोलिसिस कराओ इसका। क्या कराओ बेटा, हाइड्रोलिसिस कराओ, इसका जल अपघटन कराओ। और यहाँ पे क्या बनता है बेटा, एक चमचमाता हुआ पेप्टाइड बनता है। क्या बनता है, चमचमाता हुआ पेप्टाइड बनता है। क्या बनता है, चमचमाता हुआ पेप्टाइड। क्या बनता है बेटा, पेप्टाइड। क्या बनता है बेटा, पेप्टाइड बनता है। क्या बनता है, पेप्टाइड बनता है। फिर वापस इसका कराएंगे जनाब, ध्यान दीजिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा बेटा, इसका कराएंगे अपन जल अपघटन। क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे बेटा, जल अपघटन कराएंगे। यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूं इसको दोबारा, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कराएंगे जनाब। और मेरे पास बन चुका है अल्फा एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया। यही तो बनाना था मुझे, यही तो प्रिपेयर करना था लैब के अंदर, और मैंने तैयार कर दिया। यहाँ पे बोर्ड के ऊपर किया है, बेसिकली लैब में अपन तैयार करेंगे, लैबोरेटरी के अंदर जब मैं आपको लैब कराऊंगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, अल्फा एमिनो, यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, अल्फा एमिनो अम्ल बन जाएगा जनाब। क्या बन जाएगा, अल्फा एमिनो अम्ल बन गया। चमचमाता हुआ एक प्रोडक्ट बना, यानी एक उत्पाद बना, जिसका नाम क्या रहा, अल्फा एमिनो एसिड्स। यानी इसको बोलेंगे बेटा अल्फा, इंग्लिश बोलेंगे अल्फा एमिनो एसिड्स। तो इसी में सारा कुछ छुपा हुआ था, और छुपा हुआ मैंने आपको दे दिया, जैसे एक झलक दे दी मैंने इसकी आपको अल्फा एमिनो एसिड्स की। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसको दोबारा आपको समझाऊंगा, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका अल्फा एमिनो अम्लों का निर्माण। इसमें सामान्य परिचय में दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका दूसरा टॉपिक है, इसको लगा लीजिएगा दूसरा टॉपिक। दूसरा क्या, अल्फा एमिनो अम्लों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। अब मैं समझाने जा रहा हूं, यहां पे मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, प्रोटीन को, प्रोटीन, प्रोटीन। ये बेसिक लेक्चर, आज बेसिक लेक्चर चल रहा है, सिलेबस के साथ इंटरेक्शन हो रहा है किसका, एमिनो एसिड का, यूनिट 4 का। यूनिट 4 कितने में पूछी जाती है, 7 नंबर में, कभी 6.5 नंबर में। प्रोटीन है, क्या लेके आएंगे जनाब, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, प्रोटीन लेके आनी है जनाब। ये दिख रहा है आपको प्रोटीन, प्रोटीन दिख रही है ये सभी को। प्रोटीन का क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे, दिख रहा है सभी को, प्रोटीन का क्या कराएंगे, जल अपघटन। प्रोटीन का जल अपघटन कराएंगे, फिर क्या बनेगा, पेप्टाइड बनेगा। क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, प्रोटीन को बीच में बॉन्ड को तोड़ पेप्टाइड क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। बॉन्ड यानी बंध,
अट्रैक्शन फोर्स ईच अदर, यानी दो एटम उनके बीच में क्या होते हैं, बॉन्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू एटम्स, यानी दो एटमों के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यानी पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेंगे दोबारा, पेप्टाइड बन चुका है, यहाँ पे क्या बनेगा, पेप्टाइड। पेप्टाइड बना है, यहाँ पे पेप्टाइड बन रहा है, दिख रहा है सभी को, क्या बनेगा बेटा, पेप्टाइड बना। ये मेरे पास पेप्टाइड आपको दिख रहा है, इसका क्या करा है, जल अपघटन करा है प्रोटीन का, तो क्या चमका बेटा, चमक गया होगा दिमाग में आपके में, बहुत ही बढ़िया तरीके से पेप्टाइड बन गया। अब पेप्टाइड का मैंने दोबारा क्या करा, जल अपघटन करा दिया, हाइड्रोलिसिस करा दिया, इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोलिसिस करा दिया जनाब, जल अपघटन करा दिया किसका, पेप्टाइड का। और मेरे पास क्या चमकेगा, यहाँ पे चमकेगा अल्फा एमिनो अम्ल, यानी अल्फा एमिनो एसिड्स का एक तैयार हो जाएगा मेरे पास अल्फा एमिनो एसिड। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके साथ इसका सारा इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है सामान्य परिचय में। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले जाए, 20 सेकंड का आपको समय दे रहा हूं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जनाब। अब मैं इसको आगे फर्दर डिस्कशन करूंगा, पहले सभी स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको आगे इसके बारे में, इसकी कहानी को आगे बताने जा रहा हूं। तो सभी चैनल के ऊपर बने रहिएगा और ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब मैं आपको बता रहा था इस चैनल के बारे में, राजपूताना पीजी कॉलेज यूट्यूब चैनल, बहुत ही मज़ेदार और बढ़िया यहाँ पे टीचर आएंगे, क्वालिटी एजुकेशन देने वाले हैं आपको। तो इस वीडियो को और लेक्चर वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास पहुँच सके। तो ये कॉलेज बहुत शानदार है और यहाँ पे अच्छे आपको टीचर मिलेंगे जो टीचिंग बहुत अच्छी तरीके से क्वालिटी की आपको टीचिंग देते हैं। तो मेरे साथ आप केमिस्ट्री में बने रहिएगा। और अभी लेक्चर अभी चलेगा थोड़ा बहुत, अभी 1 घंटे का लेक्चर बनेगा, तो आप जुड़े रहिएगा इस यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो जितने भी हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, इसको ज़रूर आप शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के पास, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम के ऊपर। अब मैं इसको आगे डिलीवर करने जा रहा हूँ चैप्टर को। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या तरीके से मैंने आपको इसको अंदर बताया, इसकी कहानी बताई पूरी, क्या क्या अपने को इसमें पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे है, आपको बेसिकली आना ही चाहिए। तो ये बेसिकली जो एक कहानी चल रही स्टोरी बहुत ही मज़ेदार चल रही है भाई, इसमें तो मज़ा ही आ रहा है। अब मज़े को आगे अपन डिलीवर करने जा रहे हैं। इसके अंदर थोड़ा बहुत मैं आपको वर्गीकरण दूंगा, एमिनो अम्लों का वर्गीकरण। अब आप साफ नोट्स बनाते चलिएगा जनाब। अब देखिएगा भाई, अब बहुत ही गजब आने वाला है, ध्यान दीजिएगा भाई। अब आएगा एमिनो एसिड्स का वर्गीकरण। अब ध्यान दीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, इधर ध्यान दीजिएगा भाई, इधर देखिएगा। अब मैं इसको आगे की कहानी आपको बता रहा हूं। अब देखिएगा जनाब, एमिनो अम्लों का वर्गीकरण, ये आज का लास्ट टॉपिक है। आज मैं इसको लास्ट लेक्चर है मेरा आज का ये। मैं कल आपको इसको आगे आपको टीचिंग करूंगा, इसको कैसे आगे आपको डिलीवर करने जा रहा हूं, इसकी स्टोरी की कहानी को। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसके अंदर स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है। एमिनो अम्लों का वर्गीकरण। जनाब इसमें आपको ध्यान क्या देना है जनाब, एमिनो अम्लों का वर्गीकरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा जी, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ एमिनो एसिड्स। अब मैं इसकी कहानी आपको बताऊंगा। एमिनो, इसके अंदर बेसिकली होने वाला क्या है, इसका वर्गीकरण अपन कैसे करेंगे, एमिनो अम्लों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं इसको एमिनो एसिड को वर्गीकरण, इसको 2 प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है, 2 प्रकार से, 2 क्लासिफाइड, यानी 2 प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है इसको, 2 प्रकार से 2 क्लासिफाइड।
टू टाइप्स। क्या बोलते हैं इसको बेटा? दो प्रकार से इसको वर्गीकृत किया जाता है। मैं इसको दोबारा साफ साफ लिख देता हूं, आपको दिख जाएगा बहुत सुंदर। दो प्रकार, दो प्रकार, दो प्रकार, टू टाइप्स, टू टाइप्स, टू टाइप्स। जनाब ध्यान दीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है भाई। यहां से दो प्रकार से मैं इसको वर्गीकरण करता हूं। इधर मैं लिख रहा हूं दो प्रकार से इसका क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं दो प्रकार से। अब ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है? NH2 व COOH की संख्या के आधार पर, COOH की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, आधार पर यानी संख्या के आधार पर कैसे इसका वर्गीकरण करते हैं? NH2 व COOH की संख्या के आधार पर। दूसरा लिखिएगा COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के सापेक्ष, के सापेक्ष, के सापेक्ष NH2 की स्थिति के आधार पर, एमीन ग्रुप के NH2 की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर, आधार पर यानी पोजीशन, यानी इसमें क्या करेंगे? पोजीशन, पोजीशन क्या करेंगे बेटा? जनाब पोजीशन के ऊपर करेंगे इसमें, और इसमें नंबर्स पे करेंगे। इसमें क्या करेंगे जनाब? नंबर्स, नंबर्स, नंबर्स। मैंने इसको शॉर्टकट बताया। इसमें पोजीशन के आधार पर है स्थिति, और इसमें संख्या के आधार पर दो प्रकार से इसका वर्गीकरण करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। NH2 कॉपी के अंदर क्या लिख देना है? कॉपी के अंदर आपको टॉपिक लगाना है बेटा। क्या लगाना है? एमिनो अम्लों का वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं? टू टाइप से करते हैं। टू टाइप से दो प्रकार से करते हैं। कौन कौन सा? NH2 व COOH यानी एमीन ग्रुप व कार्बोक्सिलिक की संख्या के आधार पर, नंबर्स के ऊपर करते हैं। दूसरा है COOH के सापेक्ष NH2 स्थिति के आधार पर, यानी उसकी पोजीशन क्या है, यानी उसकी स्थिति, यानी कौन सी पोजीशन पे लग रहा है, उसकी आपको स्थिति के आधार पर उसको बांटा जाता है। तो दो प्रकार से, नंबर्स के आधार पर, संख्या के आधार पर, एक स्थिति के आधार। स्क्रीनशॉट लो, 10 सेकंड का आपको मैं समय दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जनाब, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं NH2 COOH की संख्या के आधार पर। आपने नोट्स बना लिए होंगे अच्छे तरीके से। अब मैं इसको आगे रूबरू कराने जा रहा हूं। इस चैप्टर को पहला मैं वर्गीकरण पढ़ाने जा रहा हूं, तो आपको एक बार देख लो, इसको समझ में आ गया होगा। अगर एक दो बार समझ में नहीं आए तो लेक्चर को वापस देख लीजिएगा। अब मैं इसकी पहली कहानी बताने जा रहा हूं। अब मैं इसका वर्गीकरण में पहला स्टार्ट कर रहा हूं। दो प्रकार में से पहला क्या था? मैंने क्या बताया बेटा? ध्यान दीजिएगा, क्या बताया था बेटा? NH2 व COOH समूह की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, यानी NH2 व COOH की संख्या के आधार पर। अब ये पहला वर्गीकरण है नंबर्स के ऊपर। अब नंबर्स के ऊपर है पहला मेरा क्लासिफाइड किया मैंने इसको नंबर्स के आधार पर, यानी क्या बताया जनाब? NH2 COOH समूह की संख्या के आधार पर। अब जनाब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजेदार है भाई। और इसको मैं अब इसके अंदर इसको भी क्लासिफाई किया जाता है, तीन टाइप से इसको क्लासिफाई किया जाता है, यानी तीन प्रकार से इसको अपन क्लासिफाई करते हैं। इसको
तीन टाइप में बांटा जाता है, तीन प्रकार से करते हैं इसको। कितने प्रकार से करते हैं? संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है इसको? तीन प्रकार से करते हैं जनाब। कितने प्रकार से करते हैं? तीन प्रकार से, यानी इसको बोलते हैं थ्री टाइप्स। क्या बोलते हैं बेटा? थ्री टाइप्स, तीन प्रकार से इसको क्लासिफाई करते हैं जनाब। ध्यान दीजिएगा भाई, तीन प्रकार से इसको क्लासिफाई करते हैं। पहला लिखिएगा, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे एरो बना के फ्लो चार्ट। इसके अंदर तीन प्रकार से इसको क्लासिफाइड कर सकते। किसके आधार पर बेटा? मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? संख्या के आधार पर। NH2COOH की संख्या के आधार पर इसको तीन भागों में क्लासिफाई किया जाता है। कौन कौन से बेटा जी? पहला लिखो उदासीन, उदासीन एमिनो, उदासीन एमिनो अम्ल। इसको बोलते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। दिस इज सेकंड। फर्स्ट ये हो गया बेटा। दूसरा क्या होगा बेटा जी? ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखना बेटा। पहले मैंने क्या बताया? उदासीन एमिनो अम्ल। दूसरा ध्यान दीजिएगा जनाब, दूसरा क्या बताने वाला हूं, बहुत ही मजेदार और आपको मजा आने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने में, कार्बनिक रसायन को बीएससी थर्ड ईयर की। दूसरा टॉपिक रहेगा इसमें अम्लीय, अम्लीय एमिनो, अम्लीय एमिनो अम्ल। इसको बोलते हैं बेटा जी एसिडिक एमिनो एसिड्स। क्या बोलते हैं? एसिडिक, एसिडिक एमिनो एसिड्स। क्या बोलते हैं इसको? एसिडिक एमिनो एसिड्स। और तीसरा जनाब बहुत ही मजेदार है भाई, ये तो बहुत ही खतरनाक है, खतरनाक लोग होते हैं भाई एमिनो एसिड्स। तीसरा लिखिएगा भाई, तीसरा लिखिएगा भाई क्षारीय, क्षारीय जनाब। इधर मैं इसको सुंदर सुंदर लिख देता हूं, क्षारीय एमिनो, एमिनो अम्ल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जी, क्या बोलते हैं? बेसिक, 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 बेसिक एमिनो एसिड्स। बेस वाला बोलते हैं इसको, बेस बोलते हैं क्षार, बेसिक एमिनो एसिड्स। तो ये बेसिकली इनकी कहानी थी। इसको तीन भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? तीन भागों में मैंने इसको क्लासिफाई किया तीन टाइप से। एक तो बताया उदासीन, और एक क्या बताया? अम्लीय, और एक क्या बताया बेटा? क्षारीय। यानी एक तो न्यूट्रल, एक एसिडिक और एक बेसिक। यानी एक तो मैंने बताया न्यूट्रल, एक बताया एसिडिक और तीसरा बताया मैंने बेसिक। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट मारिएगा आप और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। इसको शानदार शानदार सुंदर सुंदर बनाने हैं आपको नोट्स भाई। अब मैं इसको थोड़ा बहुत आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, लेना भाई इसका स्क्रीनशॉट ऐसे कि ऐसे। इसका स्क्रीनशॉट तीन टाइप से बांट जाता है संख्या के आधार पर, उदासीन एमिनो एसिड्स, अम्लीय एमिनो एसिड्स और क्षारीय एमिनो एसिड्स। तो सभी ने उतार लिया होगा इसको, पहले तो उतार लो भाई आराम आराम से, साफ साफ नोट्स बनाने हैं। एरो का प्रैक्टिस आपको आना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बनिक रसायन में एरो का खेल चलेगा पूरा भाई। जिसको एरो का खेल आता है वो ही कर सकता है कार्बनिक रसायन को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। सारा खेल तीरों का है, तीरों को आनी ही चाहिए बेसिकली। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया वो मैं रिकॉल कर लेता हूं। मैंने इतना ही आपको आज इसके बारे में क्या क्या पढ़ाया, रिकॉल करते हैं लेक्चर को। लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्या क्या डिस्कशन किया, क्या क्या मैंने आपको पढ़ाए हैं। बेसिकली मैंने जो आपको स्टडी कराई है, यानी आपको मैंने पढ़ाया वो कौन कौन से टॉपिक सिलेबस पढ़ाया, सिलेबस की कहानी पढ़ाई। पूरा सिलेबस क्या है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का बीएससी थर्ड ईयर का, वो आपको पहले उसका ज्ञान होना चाहिए, वो मैंने बता दिया। फिर मैंने किसका बताया, यूनिट 4 स्टार्ट की, यूनिट इकाई मैंने चौथी स्टार्ट की, चौथी इकाई मैंने स्टार्ट की। चौथी इकाई के अंदर बेसिकली जो मैंने आपको पूरी इसके अंदर एमिनो अम्लों का बेसिक ज्ञान दिया मैंने, बेसिक इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, सामान्य परिचय क्या होता है, एमिनो एसिड्स को कैसे पढ़ा जाता है, एमिनो एसिड को कैसे अपन डिलीवर कर सकते हैं, इसकी कहानी को कैसे समझते हैं, इसका तरीका क्या हो, वो तरीका मैंने पूरा बताया। और इसके बाद में वर्गीकरण बताया। और कल मैं इस टॉपिक को फिर आगे आपको
स्टार्ट करूंगा इसका संख्या के आधार पर, आगे अपन वर्गीकरण करते रहेंगे स्थिति के आधार पर और संख्या के आधार पर 3 भागों में बताया मैंने। एक तो बताया क्षारीय, एक अम्लीय और एक उदासीन, एक न्यूट्रल एमिनो एसिड, एक बताया एसिडिक एमिनो एसिड और थर्ड का क्या बताया मैंने, थर्ड वाला क्या बताया बेटा जी, बेसिक एमिनो एसिड, यानी क्षारीय अम्लीय एमिनो अम्ल, क्षारीय एमिनो एसिड्स। तो बेसिकली आज की कहानी को मैं आज विराम देना चाहूंगा। सभी को मेरा अलविदा, गुड बाय, टेक केयर और बाय बाय। और मैं इसको अब आप सभी को थैंक यू सो मच। और जिसने स्क्रीनशॉट ले लिया वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो जी।